माननीय बरहा विधायक रघुवेंद्र प्रताप जी के आवास पर कुछ अपराधियों ने फायरिंग कर दिए थे कि एनडीए की सरकार में अपराधी बच के कहीं जाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांतों वाली पार्टी है। किसी की भी सरकार हो, क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ना चाहिए, उसको नहीं बढ़ने देना चाहिए। कि चंद दिनों की बात है, इस तरह की बात सामने आई है, सरकार के भी सामने आई है, आप लोगों ने लाया है, तो अपराध पर तुरंत नियंत्रण होगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं ऋषु सिंह आप सभी को स्वागत करते हैं एनसीआर समाचार पर। मेरी मौजूदगी इस समय बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और आरा विधानसभा से विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह के साथ मैं मौजूद हूं। मैं जानूंगा कि बिहार में एनडीए की सरकार रहते हुए बिहार में क्राइम व्यवस्थाएं ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं जानूंगा, वेलकम टू एनसीआर समाचार सर। देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, आप एनसीआर समाचार से आए हैं यहाँ। क्राइम का ग्राफ बढ़ना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि अद्यतन क्या है क्राइम ग्राफ अभी, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी की भी सरकार हो, क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ना चाहिए, उसको नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश बाबू जिस प्रकार के शासन करने वाले व्यक्ति हैं, हम तो उनके साथ हैं, और 2005 और 2005 के पहले से 2000 से तब से आज तक मैं देख रहा हूँ कि उनके कार्यकाल में हमेशा अपराध पर नियंत्रण रहा और इतना ग्राफ नहीं बढ़ा कभी कि किसी को कहना पड़े कि ग्राफ बहुत बढ़ गया है, क्राइम बहुत बढ़ गया है। परंतु आप कह रहे हैं तो ऐसी बात है, तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और नीतीश बाबू की सरकार में, एनडीए की सरकार में हम लोग भी, बीजेपी के लोग भी हैं। इस क्राइम को, अपराध को कोई स्वीकार नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। हमें उम्मीद है कि चंद दिनों की बात है, इस तरह की बात सामने आई है, सरकार के भी सामने आई है, आप लोगों ने लाया है, तो अपराध पर तुरंत नियंत्रण होगा और फिर सामान्य सी स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी कुछ दिन पहले ही बोले थे, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बोले थे उन्हें कि हम 7 दिन के बाद एक्सीलेटर और लगाने वाले हैं, ताकि जैसे बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, उसके बाद हम अगर एक्सीलेटर लगा रहे हैं, एक्सीलेटर और लगा रहे हैं, तो अब प्रशासन बेखौफ हो जाएगी। लेकिन पर डे कहीं ना कहीं हत्याएँ, लूटकांड, कल ही अभी कुछ देर पहले, मतलब कल ही अभी एम्स के सिक्योरिटी इंचार्ज पर कहीं पर उन्हें फायरिंग कर दिए थे लोग। देखिए, एक आध घटनाएँ इधर उधर तो घटा करेंगे। अपराध किसी युग में समाप्त नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ, तो ऐसी घटनाएं कभी घटेंगी। लेकिन कानून के गिरफ्त में ऐसा करने वाले लोग आते रहे हैं, आते रहेंगे। और इतनी मैं गारंटी ज़रूर दूंगा आपको कि एनडीए की सरकार में अपराधी बच के कहीं जाएंगे नहीं और अपराध हमेशा नियंत्रित रहेगा। तेजस्वी यादव एक बयान दिए हैं कि हमारे माता पिता की सरकार को लोग बोलते थे कि जंगल राज है, तो ये कौन सा राज है? तेजस्वी, देखिए, विपक्ष के नेता हैं और उनका राज तो सब देखा है, उनके पिताजी का, उनकी माताजी का, तो उसको लोग भूले नहीं हैं। अभी भी लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, भोगा था, उसके शिकार हुए ऐसे लोग, तो अभी भी लोग उसका स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है। और जंगल राज हम लोगों ने तो नहीं कहा, जंगल राज है और यह राज जो है सो ये सरकार चल रही है, ये तो उस समय के हाई कोर्ट ने कहा था, उच्च न्यायालय ने कहा था, माननीय न्यायालय का ये उनकी टिप्पणी थी। तो कोई पॉलिटिकल लोगों ने या हम लोगों ने कहीं जंगल राज की टिप्पणी नहीं की थी उनके खिलाफ, ये तो कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा। सर, आए दिन 2-4 दिन पहले सर, माननीय बरहा विधायक रघुवेंद्र प्रताप जी के आवास पर कुछ अपराधियों ने फायरिंग कर दिए थे।
तो क्या सर अपराधी मतलब ठीक है फायरिंग जो अपराध का घटना बढ़ रहा है ये तो हर एक सरकार में होता रहता है, लेकिन क्या सर भोजपुर एसपी या भोजपुर प्रशासन अपराधी को पकड़ने में अभी तक सक्षम रहे हैं वो? ऐसी घटना हुई है तो निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि इस घटना की तहकीकात करें एसपी साहब। और माननीय विधायक के घर पर जब गोली चली है आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, तो निश्चित रूप से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जिसने भी इस प्रकार का अपराध किया है उसे कानून के गिरफ्त में लाना चाहिए। सर 2025 विधानसभा चुनाव सर किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा सर? तो साफ है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी नेता हैं, आगे भी नेता रहेंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी बिहार में। अच्छा, विपक्ष के नेता सर श्याम रजक जी जो हैं, जो अभी से ही पाला बदलने लग रहे हैं, 2025 विधानसभा चुनाव को देखकर कुछ विपक्ष की पार्टियां जेडीयू में कुछ बीजेपी में शामिल हो जा रही हैं, इस रहस्य क्या है सर? 2025 के विधानसभा कैसा कर रहेगा चुनाव रहेगा ये? आप देखिए, ये विषय श्याम रजक जी का है, उनसे पूछिए। अब वो पाला बदल रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनका विषय है, वो जानते हैं, ये उन्हीं से पूछिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन हर चुनाव में कुछ लोग इस दल से छोड़ के उस दल में जाते हैं, ये देखा जाता है। तो ये ऐसी तो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। जब जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। तो क्या सर 2025 में इंडिया में खास जो बीजेपी पार्टी हैं, क्या वो कितना सीट ला सकती है? प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हम लोग अगर पूर्ण बहुमत से आएंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे माननीय नीतीश कुमार के समक्ष में ही, लेकिन हम लोग पूर्ण बहुमत आएंगे। क्या लग रहा है उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी इतना सक्सेस कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांतों वाली पार्टी है और जनता उसे उस रूप में देखती है। और जनता इसलिए भी पसंद करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। और भारतीय जनता पार्टी स्वभाव में, चरित्र में भी उस प्रकार से दिखती है, सभी पार्टियों से अलग दिखती है, इसलिए जनता भी भरोसा करती है। तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सब मिल करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और हम सबों को पूर्ण विश्वास है कि जनता का जो समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है आगे भी मिलेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सर क्या लग रहा है सर, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से क्या सर 2025 आने से पहले पाला बदल सकते हैं क्या है? खासकर चिराग पासवान जी। अब ये कल्पना की बात क्यों करते हैं? ये सब इमेजिनेशन है। जीतन राम मांझी एनडीए के नेता हैं, बड़े नेता हैं, भारत सरकार में वो मंत्री हैं। आप पाला बदलने की बात कर रहे हैं, क्या हो गया जो पाला बदल देंगे? कहाँ से ये बात आप लोग करते हैं? इस प्रकार की काल्पनिक बातों को नहीं पूछना चाहिए। भारत बंद को लेकर ये लोग दोनों एक ही पार्टी के लोग, एनडीए के घटक दल हैं लोग, भद्र भद्र तरह के बयान दे रहे थे लोग। इसे लग रहा था कि मतलब कि कहीं पाला बदल न जाए 2025 आते आते कहीं चिराग पासवान अपनी पार्टी में होता अलग से 243 सीट पर चुनाव अकेले अपने कैंडिडेट खड़ा मत कर दें। अगर देखिए, इस प्रकार के बातों का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, सारी काल्पनिक बातें हैं। जोड़ तोड़ करके किसी बात का कोई अर्थ निकाल लेना, ये सब आप लोगों का काम है, हम लोग ये सब नहीं जानते। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह जो आरा से एमएलए हैं, अभी खबरों में आगे बने रही है।